हेलो। एक ऐसा शो जिसने लगभग 15 साल तक हम सब के लिविंग रूम पर एक तरह से राज किया, और आज वही शो अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। तो आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या बदला कि ये लेजेंड अपनी चमक खोने लगा? चलिए आज इसकी पूरी कहानी को लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद है वो दौर जब डिनर के बाद पूरा का पूरा परिवार एक साथ टीवी के सामने बैठ जाता था? तारक मेहता तब सिर्फ एक शो थोड़ी ना था, वो तो हमारे दिन का, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। सच में, ये उस टाइम का सिंबल था जहां कॉमेडी का मतलब गाली गलौज या डबल मीनिंग जोक्स नहीं, बल्कि वो अपनापन, वो साफ सुथरा मजाक हुआ करता था। तो आज हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले उस गोल्डन एरा को याद करेंगे। फिर उन रीजंस को ढूंढेंगे जहां से शो का डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके बाद नंबर्स पर भी एक नजर डालेंगे कि आखिर डेटा क्या कहता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लेजेंड वापस आ सकता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से, जब ये शो एक सीरियल से कहीं बढ़कर एक इमोशन बन गया था। साल 2008 जब ये शो टीवी पर आया तो सच कहूं किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा इतिहास रच देगा। लेकिन 2010 से 2017 तक, ओ माय गॉड, ये शो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका था। टीआरपी चार्ट्स में इसका राज था, इसका दबदबा था। पर फिर आया साल 2017, और यही वो साल था जब इस पूरी मजबूत इमारत में पहली दरार दिखनी शुरू हुई। तो इसकी इतनी जबरदस्त कामयाबी का फॉर्मूला क्या था? बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सीधा साधा। गोकुलधाम सोसाइटी। वो हमें अपनी ही गली, अपने ही मोहल्ले जैसी लगती थी, है ना? जेठालाल की टेंशन्स में, दयाबीन की मासूमियत में, कहीं ना कहीं हमें अपनी या अपने किसी करीबी की झलक दिखती थी। और सबसे बड़ी बात, ये वो कॉमेडी थी जिसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के एंजॉय कर सकते थे। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शो की जो नींव थी, उसके कैरेक्टर्स, वो एक एक करके जैसे बिखरने लगे। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस डिस्कनेक्ट की, जिसने इस शो को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे बिखराव के सेंटर में थी वो एक आर्टिस्ट, जिनके बिना तारक मेहता शो अधूरा सा लगता है। दिशा वकानी, यानी हम सबकी प्यारी दया बहन। वो हेमा माताजी की आवाज, वो यूनिक गरबा स्टाइल, और जेठावाल के साथ वो कमाल की कॉमिक टाइमिंग और केमिस्ट्री, ये सब सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये तो शो की दिल की धड़कन थी। और जब वो चली गई तो जैसे शो की आत्मा का एक हिस्सा ही अपने साथ ले गई। सच कहूं, वो खालीपन आज तक भरा नहीं है। पर दयाबेन का जाना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक लाइन ही लग गई। 2022 में खुद तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने शो छोड़ दिया। फिर सोढ़ी, अंजलि, नट्टू काका, एक के बाद एक वो जाने पहचाने चेहरे बदलते चले गए, और धीरे धीरे वो अपनी सी लगने वाली गोकुलधाम सोसाइटी अजनबी सी लगने लगी। देखिए, इन बदलावों का असर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं हुआ, इसका सीधा असर ऑडियंस के दिलों पर हुआ। इसको कहते हैं इमोशनल डिस्कनेक्ट। जरा सोचिए, जिन कैरेक्टर्स को आप सालों से देखकर हंसे हैं, उनके साथ एक रिश्ता बना लिया है, अचानक उनकी जगह कोई नया चेहरा आ जाए, वो कनेक्शन टूट जाता है, वो अपनापन कहीं पीछे छूट जाता है। तो एक तरफ चेहरे तो बदल ही रहे थे, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। वो थी स्टोरी। कहानियां अब बासी होने लगी थी। चलिए देखते हैं कैसे। पुराने एपिसोड्स याद कीजिए, उनमें एक फ्रेशनेस थी, है ना? हमेशा एक सोशल मैसेज होता था जो हंसाते हंसाते दे जाते थे। और अब ऐसा लगता है जैसे राइटर्स एक ही लूप में फंस गए हैं। वही जेठालाल की बिजनेस प्रॉब्लम्स, वही हर फेस्टिवल पर सेम टू सेम प्रिडिक्टेबल सेलिब्रेशन। वो जो क्रिएटिविटी थी ना, वो कहीं खो सी गई है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि शो एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक आदत बन गया। लोग उसे नई, एक्साइटिंग कहानियों के लिए नहीं देख रहे थे, बल्कि सिर्फ पुरानी यादों को, उस नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए देख रहे थे। इसे ही नॉस्टैल्जिया वॉचिंग कहा जाता है। लेकिन शो की प्रॉब्लम्स सिर्फ अंदरूनी नहीं थीं, पर्दे के पीछे भी काफी उथल-पुथल चल रही थी। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो नए बदलाव आ रहे थे, उनका भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ा। पर्दे के पीछे भी सब कुछ ठीक नहीं था। 2022 में शो के डायरेक्टर ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से शो छोड़ दिया।
फिर कास्ट के बीच पेमेंट को लेकर पब्लिक में विवाद हुए और यहाँ तक कि हैरासमेंट जैसे संगीन आरोप भी लगे। इन सब चीज़ों ने शो की जो एक हैप्पी फैमिली सब ठीक है वाली इमेज थी उस पर एक बड़ा दाग लगा दिया। और ठीक उसी टाइम एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक तूफान आया जिसका नाम था OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। इन सब ने ऑडियंस को बिल्कुल नए तरह की कहानियों से मिलवाया जो बोल्ड थीं, फ्रेश थीं, एकदम अलग थीं। और इस नए चमकदार कंटेंट के आगे तारक मेहता की दुनिया लोगों को थोड़ी पुरानी और फीकी सी लगने लगी। ये सब तो हुई बातें, लेकिन आखिर नंबर्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या दिखाते हैं? चलिए अब एक नज़र डालते हैं हार्ड डेटा पर और देखते हैं कि ये इस डाउनफॉल की कहानी को कैसे बयां करते हैं। ये चार्ट, बस इसे देख लीजिए, ये पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। एक टाइम था जब शो की एवरेज TRP 3.5 से भी ऊपर थी, आसमान छू रहा था शो, और आज ये 1.0 से 1.4 के बीच आकर सिमट गया है। ये सिर्फ एक डिक्लाइन नहीं है, ये तो एक फ्री फॉल है सच में। और ये टेबल इस गिरावट के हर स्टेज को और भी क्लियर कर देती है। देखिए, 2017 में दयाबेन गईं तो TRP में हल्की सी कमी आई। 2020 के बाद जब कहानियां वीक होने लगी तो ये डिक्लाइन और तेजी से हुआ, और 2023 तक आते आते जब OTT का बूम आया तो ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट हो गया। एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इस कहानी का दी एंड है या फिर अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? क्या ये लेजेंड वापस लौट सकता है? चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। तो कमबैक पॉसिबल है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, लेकिन इसके लिए एक सॉलिड रोड मैप चाहिए। स्टेप 1, दयाबेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग और नेचुरल रिप्लेसमेंट ढूंढना। स्टेप 2, कहानियों में आज के मॉडर्न टॉपिक्स जैसे AI या नए तरह के रिलेशनशिप्स को शामिल करना। स्टेप 3, स्क्रिप्ट्स को टाइट, लॉजिकल और ज्यादा फनी बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, पुराने चार्म और नई जनरेशन के ह्यूमर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि तारक मेहता का वो गोल्डन एरा अब बस एक खूबसूरत याद बनकर रह गया है। वो फ्रेशनेस, वो सिंप्लिसिटी, वो कैरेक्टर्स के बीच का बॉन्ड, ये सब अब कहीं गायब सा हो गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या किसी लेजेंडरी शो को अपनी लेगेसी बचाने के लिए अपने पीक पर ही खत्म हो जाना चाहिए, या फिर उसे बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की, रीबॉर्न होने की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।